बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनके आइडेंटिफाई के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सर की तरफ से आज बड़ी कार्रवाई के लिए उन्होंने एक चिट्ठी जारी कर दी है। 28/12/2023 के डेट में इन्होंने किया है। इन्होंने बकायदा पूरा गाइडलाइन जारी किया है कि कैसे टीआरई 1 में जो फर्जी जो अध्यापक जो अगर वो चयनित हो गए होंगे तो उनको कैसे उनका आइडेंटिफाई किया जाए। अगर ये सोच रहे हों कि अब हम पार हो गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होना है, मैं सफल हो गया हूँ, तो उनके लिए बाकायदा पाठक सर की तरफ से पूरी एक गाइडलाइन ये जारी की गई है। कैसे इनको पकड़ना है, इनका री-वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि विभाग ने निर्णय लिया है कि टीआरई 1 में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः री-वेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा। पूरा मैं स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, मैं आपको पढ़ के मैं सुना रहा हूँ कि कैसे इन लोगों का वेरिफिकेशन ये होना है ये। आप अवगत हैं कि गत 2 अक्टूबर 2023 को सारे ये डीएम को चिट्ठी जारी की गई है के पाठक सर की तरफ से। लगभग 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों का तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापना किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। 1,20,000 की जो अब ये नियुक्ति पत्र जो वितरण किया गया था, ये योगदान करके ये लोग कार्य कर रहे हैं ये। लेकिन ये शिकायतें ऐसी प्राप्त हुई है, जिससे यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है ये। यानी अलग से इन्होंने कोई नियुक्ति पत्र अपने स्तर से इन्होंने फर्जी बनवा के और फर्जी नाम से विद्यालय में इन्होंने योगदान दिया है। ऐसी कोशिश करने वालों के लिए इन्होंने ज़बरदस्त इन्होंने एक प्रहार करने की पूरी तैयारी कर दी है। हाल ही में जैसे एक एग्ज़ाम्पल इन्होंने दिया है कि हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने में आया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और इसमें कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है। और यहाँ पे तीसरे जो पैसेज में जो है यहाँ पे कि इसकी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वह कोई और है। यानी एग्ज़ाम देने वाला कोई और निकला और वहाँ पे विद्यालय में योगदान देने वाला कोई और निकला। यह इस कारण हुआ क्यों? क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन प्रदान ही नहीं किया था। ये जो थंब इम्प्रेशन आपको टीआरई 2 में जो क्रॉस चेकिंग हो रही है बायोमेट्रिक्स आपको टीआरई 1 में थंब इम्प्रेशन आयोग की तरफ से बीपीएससी की तरफ से उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिससे कि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और जिससे ये नहीं समझ में आ पाया, ये नहीं क्लियर हुआ, संतुष्टि नहीं हो पाए लोग कि एक्चुअल में वही व्यक्ति ही वो एग्ज़ाम दिया था जो योगदान देने जा रहा है वो। इसके लिए जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में वही व्यक्ति आया जिससे कि बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूँकि उस वक़्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि यह सही व्यक्ति है। डीएम को इन्होंने बता रहे हैं कि क्या हुआ है उस टाइम और अब क्या होना है ये। पैसेज 4 में इन्होंने 28 दिसंबर 2023 के बाद से प्रत्येक जिले से रैंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों को री-वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इन्होंने एक अभियान, एक कैंपेन की तरह अपने एक लेवल से इन्होंने किया, रैंडमली इन्होंने एक क्रॉस चेकिंग करने के लिए 4,000 लोग अध्यापकों को इन्होंने री-वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने बुलवाया। जब उनकी पहचान की गई तो 1 अध्यापक हाजीपुर का तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए। अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए हैं। 5वाँ में जो है इसको देखते हुए विभाग ने यह निर्णय ले लिया है कि टीआरई 2 की तरह ही जो वर्तमान में थंब इम्प्रेशन जो अनिवार्य कर दिया गया है इसको वेरिफिकेशन के लिए, उसी तरह भी टीआरई 1 में भी इसको टीआरई 1 के जो सफल जो कैंडिडेट हैं उनका भी ऐसे ही वेरिफिकेशन किया जाएगा। 15/1/2024 से यह प्रारंभ किया जाएगा और बीपीएससी के तरफ से ये जो है बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है, जहाँ ये थंब इम्प्रेशन संधारित है ये। यानी अब जो है इनकी खैर नहीं, जो इन्होंने गलत तरीके से नियुक्ति पत्र ये लेकर और इन्होंने जो है योगदान दिया है और पाठक सर की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है ये।
पूरे इनका जो है री-वेरिफ़िकेशन इनका कराया जाएगा। ये बहुत बड़ा ये शिक्षा विभाग की ये कार्रवाई है ये। और ऐसे में इन लोगों का जो है और यहाँ पे और भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इन्होंने कि आधार क्यूआर ऐप से भी मिलान हुआ। उपरोक्त के अतिरिक्त आधार के क्यूआर स्कैनर ऐप पर भी जाकर अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहात्मक बात तो नहीं है। सीसीटीवी की निगरानी अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो उस कमरे में सीसीटीवी रहना चाहिए ये। और यहाँ पूरा ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सर ने फर्जी शिक्षक अध्यापकों के ऊपर कार्रवाई के लिए इन्होंने कड़ी एकदम नकेल कस दिया है ये। और इन लोगों को अब खैर नहीं, अब वो दिन दूर नहीं जब ये इनके ऊपर कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई होगी ये। और पूरी ये गाइडलाइन इन्होंने जारी कर दिया है। ये इनका री-वेरिफ़िकेशन इनका सुनिश्चित है, निश्चित है इनका कि री-वेरिफ़िकेशन अब होगा ये। 15 तारीख से ये। तो आप अपने दोस्त मित्रों को ये खुशखबरी आप दे दीजिए ये कि शिक्षा विभाग की तरफ से टीआरई 1 में जो भी ये सिलेक्शन हुए होंगे फर्जी वो निकलेंगे हर हाल में। अब वो उनको फ़िल्टर करने के लिए मैकेनिज़्म तैयार कर लिया गया है। जब वो सीट खाली होगी आपको तो सप्लीमेंट्री में आपको मौका आपको मिलेगा ये। एक बहुत बड़ी एक खुशखबरी है ये आपको।